Very good morning to all the students who are listening this right now. This is class 8, chapter number 7. The name of the chapter is the last bargain. बार्गेन, ठीक है। बार्गेन का मतलब क्या होता है? बार्गेन बेसिकली आप शॉप पे जाते हैं, ठीक, तो आप बेसिकली आप दुकानदार के साथ में एक एग्रीमेंट करते हैं कि एक प्राइस, कोई भी सामान आप खरीद रहे हो, एक उसका जो प्राइस है, उसके जो पैसे हैं, वो दोनों को एक्सेप्टेबल हों, दोनों के दोनों उस प्राइस को लेने को और देने को एग्री करते हों, ठीक है। ऐसे ही जब कोई काम ढूंढ रहा होता है, जब कोई वेट कर रहा होता है कि उसको कोई मालिक काम पे रख ले, हायर कर ले, तो वो एक बार्गेन करने की कोशिश करता है कि मेरे को इतने पैसे चाहिए तब मैं आपको इतना काम कर दूंगा। पर जब काम हो जाता है तो उसे लगता है कि जो बार्गेन था वो बेकार था क्योंकि मालिक ने मुझे लूट लिया। वो कई बार सोचता है जब दूसरी बार वो बार्गेनिंग करता है किसी और के साथ में, ठीक है। इसी तरह जो ये वाली जो स्टोरी है आपकी, इसमें जो स्टोरी का नाम है, इस पोएम का नाम है द लास्ट बार्गेन। इसमें बेसिकली क्या है, ये जो पर्सन है ये किसी भी चीज़ के लिए हायर नहीं किया जाता है, ये हायर हो ही नहीं पाता किसी चीज़ के लिए, पर लास्ट में वो खुश रहता है क्योंकि वो आज़ाद हो चुका होता है। ओके, ये पोएम उसके बारे में। अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी। वो बोलता है, वो किसी गली से जा रहा होगा, स्टोन पेव्ड रोड से, पत्थरों से बनी हुई रोड से जा रहा होगा, चल रहा होगा मॉर्निंग में, और बोलता है आइए और मुझे हायर कर लीजिए, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। एक राजा आता है अपने हाथ में तलवार लिए, अपने चैरियट में, अपना उसका जो घोड़ों से बना जो होता है ना, चैरियट होता है जिस पर पीछे बैठता है और घोड़े आगे की तरफ चलते हैं, उसमें वो आता है अपने हाथ में तलवार लिए। वो मेरा हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हायर कर लूँगा अपनी ताकत से, पर उसकी जो ताकत थी वो कुछ भी नहीं होती और वो अपने चैरियट में वापस चला जाता है। फिर दोपहर हो जाती है और दोपहर में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। जो घर थे वो रोड पे खड़े हुए होते हैं पर उन सभी की जो गेट थे वो बंद होते हैं। मैं घूमता हूँ, मैं बस चलता हूँ क्रिकेट लेन में, वो टेढ़ी तिरछी मिर्ची गलियों में मैं घूमता हूँ ताकि कोई मुझे हायर कर ले। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक बैग होता है, उस बैग में बहुत सारा सोना होता है। वो बोलता है मेरे से, चलो मैं तुम्हें हायर करता हूँ अपने पैसे से। वो कॉइन्स के वज़न को देखता है एक एक करके, पर वो उस बूढ़े व्यक्ति को मना कर देता है। फिर शाम होती है। शाम में जो गार्डन की जो हेज होती है उस पर बहुत सारे फ्लावर आए हुए होते, मतलब जो गार्डन होता है उसकी जो बाउंड्री सी होती है उस पर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। द फेयर मेड केम आउट। फिर घर में से एक सुंदर सी मेड निकलती है, ठीक है। वो बोलती है मैं तुम्हें नौकरी पे रख लूँगी, एक स्माइल के साथ में, एक मुस्कान के साथ में रख लूँगी। पर धीरे धीरे उसकी जो मुस्कान थी वो पीली सी पड़ने लगती है और वो जो मेड थी, वो जो लेडी थी, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और फिर वो अकेली ही अंधेरे में चली जाती है घर के अंदर। फिर वो आगे बढ़ता है अगले दिन, तो देखता है रेत पे जो सन थी, जो सन है, सन की जो रोशनी है वो जैसे ही सैंड पे टकरा रही है लाइट, वैसे ही सैंड जो है चमक रही है, और जो समुद्र की जो लहरें हैं वो ज़मीन पे आते ही ब्रोक हो रही है, मतलब लहर आ रही होंगी और जैसे ही के किनारे पे टकरा रही हैं वैसे ही वो लहरें ख़त्म हो जाती हैं। वो देखता है, जो पोएट हैं वो देखते हैं कि एक बच्चा जो सी शेल्स होते हैं, सीपी जो होती हैं, उनके साथ में खेल रहा होता है। वो अपना सर ऊपर की तरफ करता है और वो मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ, और वो मुझसे कहता है मैं तुम्हें आई विल हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें नौकरी पे रखूँगा बिना किसी चीज़ के। और जब वो बच्चे को देखता है पोएट, तो उसके दिमाग में एक बार्गेन आता है, उसके दिमाग में एक बार्गेन आता है और बोलता है कि उस बच्चे के जो प्ले था, उस बच्चे का जो खेल था, उसने मुझे एक आज़ाद आदमी बना दिया। तो इस पोएम का बेसिकली मतलब क्या है? बेसिकली ये है कि जब कोई बंदा बोलता है कि मुझे हायर कर लो,
तो वो एक बार्गेन करेगा अपने मालिक से। पर जैसे ही काम पूरा होता है तो जो व्यक्ति होता है, जो नौकर होता है, वो सोचता है मैंने तो अपना टाइम वेस्ट किया है, वर्थलेस काम किया है। ठीक है, जब वो अगली बार बार्गेन करेगा नौकरी के लिए तो वो कई बार सोचेगा कि मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। ठीक है, लास्ट में जाके वो इंसान आज़ाद सा हो जाता है। लास्ट में जाके वो इंसान आज़ाद हो जाता है कि भाई अब उसे ना तो पैसा चाहिए, ना उसे पावर चाहिए, और ना ही उसे कोई अच्छी सी स्माइल चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई नई नौकरी पे लगता है तो उसको ज़्यादातर क्या चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है। ठीक है, पहले उसे स्टेटस चाहिए, सोशल सिंबल चाहिए कि उसका समाज में नाम हो। वो कैसे होगा, पावर के साथ में होगा। और धीरे धीरे वो क्या चाहता है, मुझे मेरे पास जितना पैसा हो सके उतना ही अच्छी बात, उतना ही अच्छा होगा। धीरे धीरे पैसा होगा। ठीक है, फिर लास्ट में जाके जब वो बूढ़ा होने लगेगा, जब वो रिटायरमेंट के पास में आने लगेगा, तो उसे क्या चाहिए कि लोग मुझे जानें, लोग मुझसे अच्छी तरह से बात करें, लोग जब भी मुझसे बात करें तो स्माइल के साथ में बात करें। पर वो भी सारी चीज़ें निकल जाएंगी जब वो बंदा रिटायर हो चुका होगा। ये बस मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए है। जब वो बंदा रिटायर हो चुका होगा, जब उसके पास में पावर भी नहीं होगी, पैसा भी उसने देखा हुआ होगा, और लोगों की झूठी स्माइल्स भी देखी होंगी, झूठी खुशियाँ भी देखी होंगी, तब उसको समझ में आता है कि उसे जो नौकरी थी, जो उसे नौकरी करनी चाहिए थी, वो किसी बार्गेन या किसी एग्रीमेंट के बेसिस पर नहीं करनी चाहिए थी। वो तो उसे बस खुश रहने के लिए करनी चाहिए थी। तो ये पोएम का एक वन ऑफ द पॉसिबल क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन हो सकता है। इस पोएम के काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, पर मेरे को जो लगता है ये एक्सप्लेनेशन सही होता है। स्टार्टिंग में आपको पावर चाहिए होती है नौकरी में, ताकत, अपने सोशल प्रेस्टीज, बाद में पैसा, जितना पैसा आ सके, उसके बाद में लोग आपसे ढंग से बात करें, धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाने के लिए। और जब वो एक बच्चे को देखता है कि वो समुद्र किनारे खेल रहा है और वो बोलता है आई विल हायर यू विद नथिंग, तब वो उसे समझ में आता है कि मैं तो एक आज़ाद व्यक्ति था, बस मैंने अपने आप को जकड़ रखा था इस पावर, पैसे और झूठी शान शौकत के बीच में। तो ये आपका लास्ट बार्गेन, इस ये जो पोएम है इस चीज़ के ऊपर है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।